ए बुढ़िया, तुझे पता है ना मेरी बहन जली हुई रोटी नहीं खाती है। तुझे कल ही समझाया था ना, तुझे समझ नहीं आता है। अरे नहीं बेटा, गलती से बन गई होगी, मैंने जानबूझ के नहीं बनाई। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तेरे को एक काम दे रखा है रोटी बनाने का, वो तो ढंग से कर लिया कर। अरे नहीं बेटा, सच में मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझ के नहीं जलाई। एक आधी रोटी वैसे ही जल गई होगी बेटा। मुझे पता है तूने जानबूझ के बनाई है रोटी, और तुझे अच्छे से पता है मेरी बहन जली हुई रोटी नहीं खाती ना, इसलिए। और तेरी ये बहानेबाजी ना मेरे सामने नहीं चलने वाली। लेकिन आज के बाद ना तू कभी रोटी जलाने लायक ही नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैं तेरा हाथ जलाऊं। अरे नहीं बेटा। बुढ़िया तू। अरे दीदी, ये आपने अच्छा किया कि इस बुढ़िया का हाथ जला दिया। वैसे भी दिन भर चटर पटर करती रहती थी, और खाने में ये जली रोटी। अभी तो इसका हाथ जलाया, आगे इसने कुछ किया ना, फिर देख मैं क्या करती हूँ। पर दीदी, अगर ये सारी बातें जीजू को पता चल गई तो? उसकी चिंता तू मत कर, तेरे जीजू के सामने ना ऐसा ड्रामा करूंगी ना, जिसे देखकर ये बुढ़िया भी कुछ नहीं बोल पाएगी। अरे दीदी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का बना दो। तो मुझसे क्या बोल रही है? बुढ़िया को बोलना चाहिए वो बनाएगी खाना। ठीक है दीदी। आपने कुछ खाने का बनाया है? नहीं बेटा, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, आज मुझसे किचन में खाना नहीं बनेगा। आपने अभी तक कुछ भी खाने का नहीं बनाया, और मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं क्या खाऊंगी? बेटा मैं जानबूझ के नहीं बैठी, तूने अपनी बहन को बोला था ना कि तेरी सास ने जली हुई रोटी बनाई है, और इसी चक्कर में गुस्से में आके तेरी बहन ने मेरा हाथ जला दिया। ये देख, अब जले हुए हाथ में मैं कैसे किचन में जाके खाना बनाऊंगी? मैं तो तुम लोगों का सारा ही काम करती थी, मैंने तो कभी मना भी नहीं करा कि मैं कुछ काम नहीं करूंगी, पर तुम लोगों ने तो मेरा हाथ ही जला दिया। अब जले हुए हाथों से मैं कैसे काम करूं, तू बताना। अरे बेटा, जो तो खाना बनाना आता है ना, आज के दिन तू बना ले। आपको क्या लगता है मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ, काम करने आई हूँ? मैं अपनी बहन की घर आई हूँ रेस्ट करने के लिए, मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली। बेटा मैं तो बना देती, ये देख मेरा हाथ कितना जला हुआ है। अब तू बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो मेरा है। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब तुम्हारे लक्षणों की वजह से हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम खाना नहीं बनाओगी तो क्या मैं भूखी रहूंगी? मैं अभी दीदी को बोल करके ना कुछ ऑर्डर कराती हूँ, और हाँ, सिर्फ मेरे लिए और दीदी के लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हाँ भाई, वो मैं घर आ गया हूँ ना, तो अभी टेरेस पे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे माँ, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? और आपके हाथों में क्या हो गया? बेटा जल गया। जल गया? ये कैसे? वो मैं अरे आप आ गए? देखो, मैंने माँ जी को मना किया था कि माँ जी खाना मैं बना लूँगी, लेकिन फिर भी माँ जी ने बोला कि मैं खाली बैठी हूँ तो मैं ही बना लूँगी। अब उनका रोटी बनाते बनाते हाथ जल गया। अब इतनी उम्र हो गई है, अब इस उम्र में आराम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी माँ जी खाना बनाने चली गई। अब उनका हाथ जल गया, उनको दर्द हो रहा है। माँ जी, आपको क्या ज़रूरत थी रोटी बनाने की? जब वो बना सकती है तो वो बना देती है ना। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आप घर के काम मत किया करो, अपने बच्चों को भी मौका दो, आपकी भी उम्र हो गई है, अब आराम करने के दिन है ना। और तुमने माँ के हाथों में दवाई नहीं लगाई? अरे अरे, दवाई तो लेने गई थी मैं, ताकि माँ को थोड़ा आराम आ जाए। देखो ना उनको कितना दर्द हो रहा है। लाओ माँ जी, मैं दवाई लगा दूँ। मैं लगा लूंगी बहू। अरे माँ जी, मैं लगा देती हूँ, आपको दर्द हो रहा है ना। अरे माँ, आप क्यों इतना जिद कर रही हो? वो इतना प्यार से बोल रही है, दवाई लगवा लो। दवाई लेकर आई हूँ, मैं लगा देती हूँ, आप जाके आराम करो। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके ना आराम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपने दोस्त से मिलने भी जाना है। आप भी दवाई लगवा लो और आराम कर लो। ठीक है बेटा।
आराम से लगा बेटा, मुझे दर्द हो रही है। क्यों बुढ़िया, अब दर्द हो रही है? मेरे पति को भड़काने से पहले ना सोच लियो तू, मैं ना इस घर से तुझे बाहर निकलवा दूंगी, फिर जाके ना वृद्धा आश्रम में रहियो या फिर सड़क पे भटकियो। नहीं नहीं बेटा, मैं बेटे को भड़का नहीं रही थी। वो तो उसने आके पूछा कि मम्मी हाथ पे क्या हुआ है, मैंने बस यही बताया कि मेरा हाथ जल गया था, मैंने कुछ नहीं बोला। वो तो मैंने सुना था जो तू बताने जा रही थी वो। अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना तू सब बता देती। और हाँ बुढ़िया, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आइंदा से मैंने तुझे देख लिया कि तू मेरे पति से खुसुर फुसुर कर रही है, तो मैं ना तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और तेरे बेटे को मैं जेल भिजवा दूंगी, समझी तू? हर्षित भाई। अरे भैया आप? हाँ, वो हर्षित भाई से मिलने आया था। अच्छा ये बताओ, माँ जी को चोट कैसे लग गई? हाँ, वो माँ जी ना रोटी बना रही थी किचन में, तो तवे से उनका हाथ जल गया। हाँ रोशन, क्या हुआ? भाई मैं अभी आपसे मिलने ही वाला था, पर कुछ काम था इसलिए मैं घर आ गया। हाँ बताओ, क्या बात? आपको पता है आपकी माँ का हाथ कैसे जला? कैसे? कि बीवी ने जलाया है। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरी बीवी है और तुम मेरी बीवी के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बीच में बोलने का तो कोई हक नहीं है, पर क्या करता भाई, तुम गलती से फ़ोन ऑन छोड़ गए थे और मैंने सारी बातें सुन ली। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी माँ को धमकी दे रही थी कि उन्होंने तुम्हें बताया तो वो तुम्हें जेल भेज देगी और उन्हें घर से निकाल देगी। ये बेचारी तो बहुत दर्द सहती हैं भाई, बहुत दर्द सहती हैं। इन पे डेली अत्याचार होता है मेरे भाई। अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो जाकर अपनी माँ से पूछ ले। माँ जी, ये रोशन क्या बोल रहा है? बताओ माँ जी, डरो मत। रोशन सही कह रहा है बेटा, बहू ने मेरा हाथ जलाया था, बहू मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और मुझे धमकी भी देती थी कि अगर मैं तुझे बताऊंगी तो मुझे वृद्धाश्रम भेज देगी, इसलिए मैंने कभी तुझे कुछ बताया नहीं बेटा। अरे माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कब जलाया आपका हाथ? माँ जी झूठ बोल रही हैं? अरे झूठ तो तुम बोल रही हो। तुम्हें ये नहीं पता था कि ये मेरी माँ है, और तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? उनका हाथ जला दिया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। वो तो तुम सबके लिए खाना बना रही थी, एक छोटी सी बात के लिए तुमने उनका हाथ ही जला दिया। अरे मुझे तुम पर कितना विश्वास था। मैं जब ऑफिस जाता था तो मुझे ये लगता था कि तुम माँ का पूरा ख्याल रखती होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम मेरी माँ के साथ ऐसे दुर्व्यवहार कर रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ तो भोली भाली सी है, और तुमने उसके भोले भालेपन का फायदा उठाया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी भी तो माँ है, तुम्हें ये नहीं पता कि माँ से कैसे पेश आते हैं। अरे ये मेरी माँ है, इसने मुझे छोटे पर अपने हाथों से खाना खिलाया है, और मेरे लिए पता नहीं कितने मुश्किलें झेली हैं, लेकिन तुमने उनका हाथ जला के बहुत गलत किया है। मैं तो तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दूं? चली जाओ मेरे घर से, और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि तुमने मां के साथ तो गलत किया ही, और मुझे जेल भिजवाने की भी धमकी दी है। मैं तुम्हें कैसे अपने घर में रख सकता हूं? इससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। माँ जी, मुझे माफ कर देना।
उसकी बातों में आके ध्यान ही नहीं दिया कि आप का कैसे ये हाल हो गया। रोशन भाई, धन्यवाद है तुम्हारा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं भाई। अरे यार मैं अरे चल तेरा डायलॉग हाँ, है। धन्यवाद की कोई बात नहीं भाई, तू भाई जैसा है मेरा, तेरी मदद नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में यही दिखाया गया है, जो सास होती है ना, उनकी जो बहुएं होती हैं, तो कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो अपनी सास पे अत्याचार करती हैं, लेकिन कुछ उनके पति होते हैं जो उनका साथ दे देते हैं, जो कि गलत होता है। क्योंकि माँ जो बचपन से हमें पालते आ रही है, उसके साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, उसको हम अपने घर से निकाल के वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। तो इस वीडियो का यही मतलब है कि अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ें, क्योंकि पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि गलती आखिर माँ की है या बहू की। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।